I am Dr. Pratibha Kushwaha. I am practicing advocate and the author of the book called The Redesign You. I am also a certified NLP coach and have more than a decade of experience in HR functions. आज हम बात करेंगे CA है क्या और इस एक वर्ड को लेके इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों है इंडिया में। करीब पिछले 4 सालों से लगातार ये टॉपिक चर्चा में रहता है अलग अलग रीजंस की वजह से। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। तो CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कुछ नया एक्ट नहीं है, कुछ नया नहीं है जो गवर्नमेंट ले रही है। इनिशियली इट वाज सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी 1955 में ही ये एक्ट था और उसके बाद इसमें कई बार अमेंडमेंट्स हुए और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था वो आया था 2019 में। तो इसीलिए इसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जो एक्ट है सिटीजनशिप देने के लिए है। तो इस एक्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों ही कंट्रीज जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी की हैं, राइट। तो इन तीनों कंट्रीज में जो माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं अगर वो इंडिया में हैं तो उनको हम इलीगल माइग्रेंट्स कहेंगे। इलीगल माइग्रेंट्स 2 तरह के हो सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। एक तो यह है कि जो बिना किसी वीजा और पासपोर्ट के इंडिया में आ गए वो इलीगल माइग्रेंट्स हो गए। दूसरा जो कि वीजा और पासपोर्ट के साथ ही इंडिया में आए थे लेकिन वो वैलिडिटी या उसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद भी इंडिया में ही रह गए तो वो भी इलीगल माइग्रेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर ये जो 3 कंट्रीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों कंट्रीज में जो रिलीजन के बेस पे जो ये जो कम्युनिटीज हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो बेसिकली है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन। ये जो कम्युनिटीज है इनका जो रिलीजन के बेस पे परसिक्यूशन किया जा रहा था उस वजह से इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी जिससे कि इन इलीगल माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप दी जा सके। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि अगर कोई भी सिटीजन इंडिया में रह रहा है बिना सिटीजनशिप के तो एक तो उसकी काउंटिंग नहीं होती। सेंसस आप सभी लोग जानते हैं, काउंटिंग नहीं होती तो इंडिया को जो पॉलिसीज बनानी है, जो भी गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, जब हमें पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं हमारे यहाँ, पॉपुलेशन कितना है, तो हम कैसे अपनी स्ट्रेटेजीज को, अपनी पॉलिसीज को ठीक से डिवाइस कर पाएंगे एंड एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए इनको सिटीजनशिप देना बहुत जरूरी था जिससे कि हम लोग अपनी पॉलिसीज को अच्छे से बना पाए, गवर्नमेंट अच्छे से बना पाए, प्लस जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उन सभी को, जो भी यहाँ के सिटीजन हैं उन सभी को वो सारी की सारी सुविधाएं मिल पाए। तो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट यही रीजन था करने का। दूसरा ये है कि अभी जो हम सिटीजनशिप देने के लिए जो बेसिक रूल जो है वो है कि अगर आप 11 साल तक, आई मीन 11 ईयर्स तक अगर आप इंडिया में रह लेते हैं तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन इन पर्टिकुलर इन इलीगल माइग्रेंट्स के लिए ये जो रूल रखा गया वो 6 ईयर्स का रखा गया। और इनको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे जिस इन तीनों में से जिस भी कंट्रीज के वहाँ जिस कंट्री से ये आए हैं इंडिया के बाहर से, ये जो तीनों कंट्रीज हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों में से जिस भी कंट्री से ये आए हैं वहाँ की गवर्नमेंट का इशू किया हुआ कोई भी ID प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, एजुकेशनल प्रूफ कुछ भी दिखा सकते हैं इंडिया में। अगर ये 6 साल से यहाँ है, 6 साल है मतलब 6 साल से यहाँ है तो ये यहाँ के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए CAA के तहत ही गवर्नमेंट ने नेशनल पोर्टल खोल दिया है, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डेडलाइन रखी गई है वो डेडलाइन रखी गई है 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि इसका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा इसका विरोध हो रहा है, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में। इसकी मेजरली 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि लोग बोल रहे हैं कि जो
इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों की सिटीजनशिप चली जाएगी। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंडिया में रहने वाले जो भी सिटीजन्स हैं, उनकी सिटीजनशिप कहीं नहीं जाने वाली, उसको कुछ नहीं होने वाला है, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि एक ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम्स को क्यों अलग कर दिया गया है या मुस्लिम्स को क्यों सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है। तो देखिए, जो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी है वो तो रह ही रही है, उसको तो गवर्नमेंट या सीए टच ही नहीं कर रहा है। दूसरा, जो ये 3 कंट्रीज से आने वाले माइनॉरिटीज की बात हो रही है, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ऑलरेडी वहाँ पे मेजर है, वहाँ पे बहुल मतलब मुस्लिम बहुल कंट्रीज हैं ये तीनों, तो इसीलिए वहां से आने वाले मुस्लिम्स के लिए ये चीज लागू ही नहीं होती है। तो इसमें कंट्रोवर्सी का, कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है। बट अलग अलग र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, अलग अलग र्यूमर्स फैलाए जाने की वजह से इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों को सच नहीं पता चल रहा है, लोग गलत बातें सुनकर गलत बातों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा जो ये जो वीडियो है वो सिर्फ एक छोटी सी जानकारी देने के लिए है कि सीए क्या है और इससे किसको फायदा हो सकता है। एक्चुअली फायदा तो इससे सभी को होगा, क्योंकि अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखें कि जैसे अगर जो घर की लेडीज होती हैं या कोई भी है या घर का कोई भी जेंट्स है, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे घर में रहने वाले कितने लोग हैं, तो हम कैसे उनके लिए सारी प्लानिंग कर पाएंगे। कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे घर का खर्चा कितना है, कितना एक्सपेंसेस है, क्या मुझे प्लान करना है, कैसे मुझे बजट प्लान करना है। दूसरा, तो इसी तरह से गवर्नमेंट भी सेम यही चीज कर रही है कि जब तक हमें पता नहीं होगा हम कैसे अच्छी पॉलिसीज बना पाएंगे, कैसे इंडिया को डेवलप कर पाएंगे। तो यही जानकारी मैं शेयर करना चाहती थी आज। थैंक यू वेरी मच।